नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं RT-PCR टेस्ट के बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के बारे में, जो कि कोरोना वायरस के जांच के लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, वही जनरल प्रोसेस होता है। सबसे पहले अपन स्वैब से सैंपल लेते हैं, नेजोफेरिंग्स से या नेजोफेरिंग्स जिसे हम नाक से या ओरोफेरिंग्स मुँह के द्वारा हम सैंपल लेते हैं। नेजोफेरिंग ये जो हमारे नेजोफेरेंजियल ट्रैक, ये जो हमारे ट्रैक होते हैं उसमें जो म्यूकस होता है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले दोस्तों RT-PCR जो है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें ये जानना होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो दोस्तों जैसे कि DNA से RNA बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें, जैसे कि DNA से RNA बन रहा है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर इस प्रोसेस को अपन रिवर्स कर दें यानी RNA से DNA बनाएं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये जो प्रोसेस है वो होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर हमें PCR परफॉर्म करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाना है, तो हम वायरल RNA के साथ क्यों नहीं कर सकते। वायरस का जो RNA है उसी के साथ ही PCR परफॉर्म क्यों नहीं किया जा सकता। उसे आप अपन DNA में काहे कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जो RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और RNA जो होता है बहुत ही सूक्ष्म जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका अध्ययन कर पाना उतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू DNA का जो अध्ययन होता है, DNA का जो स्टडी होता है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो RNA होता है उसको अपन क्या करते हैं, DNA में कन्वर्ट करते हैं, और इस DNA को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है वो PCR परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है उसे PCR मशीन में डाला जाता है। PCR मशीन में ये एम्पलीफाई होता है, इसके मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉपी बनते हैं। मतलब इसका जैसे जोरेक्स मशीन में होता है नहीं, एक कागज़ दे दो उसके आप सैकड़ों कॉपी निकाल सकते हो, बिलियंस ऑफ कॉपी भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो। उसी प्रकार ये जो cDNA होता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है, उसको एम्पलीफाई करके उसके कॉपीज़ बनाए जाते हैं। और इस प्रकार जो साइकिल चलता है, 40 साइकिल चलता है, इस 40 साइकिल में बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA के। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है वो टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए तैयार हो जाता है कि व्यक्ति का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। अब यहाँ पे आती है CT वैल्यू, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू के आधार पर ही व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो CT वैल्यू क्या होता है, अगर CT वैल्यू अगर आपका 35 से कम आता है, लेस देन 35 अगर आपका CT वैल्यू है, तो आपका जो भी व्यक्ति है उसका जो रिपोर्ट आएगा, कोविड रिपोर्ट आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर CT वैल्यू 35 या 35 से ज़्यादा आता है तो उसका जो रिपोर्ट आता है वो नेगेटिव आता है।